हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द शॉर्टकट सीरीज ऑफ अर्थमेटिक और यू कैन से मेंटल एबिलिटीज। अब यहाँ पे हम लोग जो है बेसिक वगैरह तो नहीं डिस्कस करेंगे, बट वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द शॉर्टकट ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चंस। अगर आपके पेपर में वो क्वेश्चन आ जाता है तो यू डायरेक्टली अप्लाई द शॉर्टकट, यू विल गेट इन रिटर्न योर आंसर, राइट। बिल्कुल डायरेक्ट शॉर्टकट होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूलाज होंगे, यू नीड टू जस्ट डायरेक्टली अप्लाई और यू विल गेट योर आंसर। ये कुछ एक फिक्स क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, या ये सीरीज उन बच्चों के लिए रहेगी जिन बच्चों को थोड़ा मैथ कम समझ आता है, दे वांट टू जस्ट लर्न कि हमें फिक्स फिक्स सी चीजें जी बता दीजिए और हमारा काम चल जाए। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बेसिक से मैथ करना चाहते हैं, वो बेसिक वाली सीरीज पे ही जाएं। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो फिक्स टाइप ऑफ स्टफ ही करना चाहते हैं, पूरा मैथ नहीं करना चाहते, और उनका उसी में काम चल जाएगा। चलो सीरीज स्टार्ट करते हैं। याद रखना, वी जस्ट डू विद द शॉर्टकट्स और द फॉर्मूला ओनली, इसके ज़्यादा बेसिक में हम लोग नहीं जाएंगे। तो जो पहला टॉपिक है बेटा आज का जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इट इज ऑन नंबर सिस्टम, एंड एज वी मेंशन देयर वी आर जस्ट गोइंग टू यूज द शॉर्टकट्स ओनली, राइट। चलो जी स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, in the first one question they are saying 49 raised to the power 15 minus 1, और हमने बताना है कि किस चीज से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। आप देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एक फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, आपने वही याद भी रखना है। x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n डिवाइड बाय x माइनस a अगर हो तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू जीरो रहेगा इफ इफ n इज इक्वल टू व्हाट, अगर n आपका नेचुरल नंबर्स है या कोई भी नंबर आपके पास है, लेट्स से ओड है या फिर इवन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यही थ्योरम थोड़ा सा रिप्लेस होके दूसरे फॉर्मेट में आ जाती है। अगर x की पावर n प्लस, नाउ देर इज माइनस a रेज टू द पावर n, और नीचे क्या बेटा प्लस हो, x प्लस a से डिवाइड होगा। ये भी आपका क्या करता है, रिमाइंडर जो है इक्वल टू जीरो देता है। ये कब देगा, इफ एंड ओनली इफ n इज इक्वल टू क्या हो बच्चे, सिर्फ ओड हो। ये सिर्फ आंसर आपका तभी दे पाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, मैं अपना जो है सेकंड वन थ्योरम जो है आई थिंक लगा सकता हूँ, ये वाली थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसको थोड़ा सा बेटा चेंज कर लेते हैं, या फिर मैं इसी का एक थर्ड फॉर्मेट भी लिख देता हूँ पहले, इसके एक थर्ड थ्योरम भी मैं पहले ही लिख देता हूँ, सो दैट कि आपको पहले ही याद हो जाए। देखो थर्ड थ्योरम इसकी क्या रहती है, अगर यही x की पावर n, राइट, x की पावर n हो प्लस a की पावर n हो, राइट, दिस इज प्लस, इन दिस केस दिस इज प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, दिस इज माइनस, राइट, दिस इज नेगेटिव, राइट। डिवाइड बाय x, x प्लस a, ये क्या देगा, अगेन रिमाइंडर इक्वल टू जीरो देगा इफ ओनली n इज इक्वल टू क्या हो, इवन। तो बेटा तीन केस यहाँ से बने हैं। देखो अगर तीनों केसेस को मैं याद करने की ट्राई करूं तो देखो x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाय x माइनस ए, अगर दोनों जगह पे माइनस है तो n इक्वल टू क्या होना चाहिए, या फिर ओड हो या फिर इवन हो, फर्क नहीं पड़ता, नेचुरल नंबर्स होना चाहिए, राइट। अगर यहीं पे x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाई x प्लस a है, प्लस है नीचे, नाउ ऊपर माइनस नीचे प्लस है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी इवन, तभी ये जीरो रिमाइंडर देगा। यहीं पे बेटा नेक्स्ट x की पावर n, अब ऊपर भी प्लस हो नीचे भी प्लस हो, डिवाइड बाई x प्लस a, राइट, दोनों टाइम पे प्लस है, देन n इक्वल टू क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। आई थिंक सो आपको ये तीन थ्योरम जो है समझ आ गई होंगी, या तीन फॉर्मूले जो है समझ आ गए होंगे। अब इनको अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखो कैसे करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। पहले 49 रेज टू द पावर 15 माइनस 1, वी कैन राइट इट एज 7 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 15 माइनस 1, और यू कैन से 7 रेज टू द पावर 30 माइनस 1। तो आप देखो ये किससे डिवाइड होता है, अगर मैं एक फॉर्मेट आपको याद कराऊं जो अभी अभी हमने लिखा था, a रेज टू द पावर n, ये कंप्लीटली डिवाइड होता है x प्लस a से, और रिमाइंडर क्या देता है, जीरो, कब देगा,
इफ n इज इक्वल टू क्या हो मेरा इवन हो, राइट, अगर n इक्वल टू क्या हो इवन हो। ठीक है जी, यहाँ पे n, दिस इज योर n, इसकी भी पावर 30 कर लेते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कंप्लीटली किससे डिवाइड होगा बेटा, ये कंप्लीटली डिवाइड किससे होगा, 7 + 1 से रहेगा, अगर मैं इसको इससे कंपैरिजन करना चाहूँ तो, राइट। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिमाइंडर मेरा क्या होगा, 0 होगा, और n की वैल्यू क्या होगी, इवन होगी, जो कि यहाँ पे कितनी गिवन है, 30 गिवन है। दैट मीन्स कि ये वाली थ्योरम मैं यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 + 1, यानी कि ये किससे डिविजिबल है, 8 से। तो 8 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आपको सोल्व करने की लोड नहीं है, पेपर में जस्ट ये थ्योरम ही आपने मैच करके देखनी है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन जो है ट्राई करें तो बात बनेगी। जैसे एक और क्वेश्चन हमें गिवन है, वी हैव गिवन 67 + 67 और बताना है कि ये किससे पूरा का पूरा डिवाइड हो, यानी 68 से मैंने इसको डिवाइड करना है, और वो नीड टू फाइंड द रिमाइंडर। चलो भाई, इस केस में भी फिर से देखो, पावर क्या है मेरी, ओड है। अगर पावर ओड वाला कंसेप्ट मैं याद करूं, वो रहता है कि x की पावर n प्लस a की पावर n डिवाइड बाई x प्लस a हो, तो रिमाइंडर क्या आता है, वो 0 आता है, इफ n इज इक्वल टू क्या होता है, ओड नंबर आपका हो। ठीक है जी, ये फॉर्मेट जो है मेरे पास होता है। इसी चीज को आगे बढ़ाने की ट्राई करते हैं बेटा। अब देखो, इसमें क्या कर देता हूँ, इसमें मैं +1 और -1 कर देता हूँ। अब ये वाली चीज और ये वाली चीज इकट्ठी पिक कर लेता हूँ, इन दोनों को इकट्ठा कर देता हूँ। इन दोनों को अगर इकट्ठा पिक करूंगा तो ये आ जाएगा 67 माइनस, सॉरी, +1 67 लिख लेते हैं, प्लस 67 -1, राइट, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। चलो जी, इस पूरे को डिवाइड किससे करना है, 67 + 1 लिख लेते हैं बेटा, इस चीज को 67 + 1 लिखा जा सकता है। अब हमें पता है, हमें एक चीज यहाँ पे पहले से ही क्लियर है कि ये वाली जो है, ये वाली क्या बनेगी, ये वाली थ्योरम बन रही होगी। आप डायरेक्टली तो यहाँ का रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, यहाँ का रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, प्लस प्लस ये क्या होगा, 67 में से 1 जाएगा 66, और इसको डिवाइड किससे करना होगा, 67 + 1 68 से, राइट। अब भाई 66 68 से डिवाइड तो होने से रहा, तो यही चीज रह जाएगी बेटा, कुछ भी लिखने की लोड है नहीं, क्योंकि रिमाइंडर ही 66 रहेगा, तो 66 ही आ जाएगा आंसर आपका, कुछ करने की लोड नहीं है इस क्वेश्चन में। तो डायरेक्टली आपने क्या करना है, थ्योरम यानी फॉर्मूले के साथ जस्ट मैच करके देखना है। अगर आपके स्टेप्स मैच हो जाती हैं, वैल्यूज मैच हो जाती हैं, तो डायरेक्ट आंसर 0 आ जाता है, उस वाले पार्ट का जो रह गया है वो आपका रिमाइंडर बन जाता है। एक और ट्राई करते, लेट्स ट्राई वन मोर। अब इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है यार, वो इस क्वेश्चन में कहता है कि आपको वैल्यूज गिवन है 10, कंप्लीटली कोई होल नंबर से ये डिवाइड हो जाता है, हमने ऑप्शन में देख के बताना है ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस नंबर, कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन ऐसा है जो इस नंबर से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो देखो बेटा, इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि नीचे वाली वैल्यू मेरी क्या बन रही है, 2 की पावर 32 + 1, और मुझे यहाँ पे रिमाइंडर क्या चाहिए, = 0 चाहिए, और वो इफ इफ कब होगा, नीचे प्लस होता है, याद रखो नीचे प्लस है, तो वो कब होगा, व्हेन n इज इक्वल टू आपका क्या चाहिए, आपको यहाँ पे इवन भी चाहिए, 32 यानी कि इवन चाहिए, राइट। एक कंसेप्ट तो आपके पास ये है, वन ऑफ द कंसेप्ट इज दिस। और आगे भी बढ़ सकते हैं भाई, अब इवन ओड का झंझट और भी थोड़ा सा और आगे तक लेके जा सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हैं वैल्यूज को, याद रखना नीचे प्लस है। अब यही चीज थोड़ा सा एक और चेंज हो सकती है, यही वैल्यूज थोड़ी सी एक और चेंज हो सकती है, अगर इसी को मैं हटा के, इसी को हटा के n को थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ, n को चेंज कैसे करना चाहूँ, यहाँ पे इस कंप्लीटली ये वैल्यूज क्या जाएगी, ये कंप्लीट वैल्यू क्या बनेगी आपकी x, ये कंप्लीट वैल्यू क्या बनेगी a। अगर ऐसा कुछ हो तो ये ये किसको पूरा का पूरा डिवाइड कर सकती है, x की पावर n a की पावर n को डिवाइड कर सकती है। और यहाँ पे क्या हो बेटा, एक मैं माइनस ले लेता हूँ, माइनस और प्लस दोनों ले सकते हैं, हम पहले प्लस से करके देख लेते हैं, तो इस केस में क्या होगा, ये ओड आ जाएगा, राइट। देखो भाई, यहाँ पे तो ओड नहीं बनता है, चलो जी ये चीज तो नहीं बन सकती है, ये चीज भी नहीं बन सकती है, इसको ट्राई कर लेते हैं। ये क्या होगा, 2 की पावर 3 और की रेज टू द पावर 32, आई थिंक बन जाएगा, और +1 होगा, राइट।
यही चीज होगा, इस 1 की पावर भी 32 लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये जो थ्योरम थी अपनी, थ्योरम क्या थी बेटा आपकी, x की पावर n प्लस a की पावर n डिवाइड बाई x प्लस ए, राइट, यही था। तो इसी चीज में इसको कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं। देखो आई थिंक थर्ड ऑप्शन जो है कन्वर्ट हो जाना चाहिए, कैसे कन्वर्ट होगा वो चीज मैं करके दिखाता हूँ। देखिएगा अभी, वी हैव 2 रेज टू द पावर 32 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं यार, प्लस 1 की पावर 3 लिख सकते हैं, राइट। उल्टा कर लो, इसको बाहर ले लो, इसको अंदर ले लो, वहां तो कुछ भी कर लो, फर्क नहीं पड़ता। तो नीचे क्या होगा, 2 की पावर 32 प्लस 1, 1 रेज टू द पावर लिखने की लोड नहीं है, वो x प्लस एन ही बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इस चीज को x मान लूं, x इस चीज को मैं a मान लूं, तो ये क्या होगा, x होगा, दिस इज a, ये क्या होगा, a होगा। ये फॉर्मेट क्या आ जाएगा, x रेज टू द पावर 3 प्लस a रेज टू द पावर 3 डिवाइड बाई x प्लस a। क्या ये यही मिलता जुलता फॉर्मेट आ जाएगा? अगर यही मिलता जुलता फॉर्मेट आ जाएगा तो बेटा यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी, रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, 0 आ रही होगी। अगर 0 आ रही होगी तो ये कंप्लीटली, ये नंबर किसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, ये सी ऑप्शन को कंप्लीटली डिवाइड करता है, बाकियों को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। मे बी अनदर नंबर भी हो सकते हैं, बट वी गोट द आंसर सी, तो यहां से काम चला लेते हैं। चलो एक और ट्राई करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर आर 20 पीपल्स in a party and every people shake hand with the every other peoples, what is the number of shake hand? अब भाई यहाँ पे शेक हैंड थ्योरम आती है या फिर हैंडशेक थ्योरम आती है आपकी, दिस इज हैंडशेक थ्योरम। हैंडशेक थ्योरम के नाम से इसको याद रखना, हैंडशेक थ्योरम। ये क्या होती है बेटा, दिस इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, ये हैंडशेक थ्योरम आती है। एन इज व्हाट, एन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, राइट। तो यहाँ पे टोटल पर्सन कितने हैं मेरे पास, 20 बेटा, लेट्स राइट 20 इंटू 20 - 1 डिवाइड बाई रहेगा 2, दिस विल बिकम 20 मल्टीप्लाई 19 डिवाइड बाई 2, 2 से ये 20 10 पे कैंसिल आउट होगा, 19 मल्टीप्लाई 10 विल बिकम 190, राइट। 190 नंबर ऑफ हैंडशेक आपके आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन कौन सा होगा आपका, थर्ड वन ऑप्शन आ रहा होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला बेस्ड मैथमेटिक्स हम लोग कर रहे हैं, तो जस्ट आपने एक वे पिक करना, ये क्या होंगे, डायरेक्ट पेपर में हिट होने वाले क्वेश्चंस हैं। डायरेक्ट पिक करो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट शॉर्टकट लगाओ और यू विल गेट योर आंसर इन रिटर्न, राइट। चलो जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब इस टाइप की ना ये मिक्स सीरीज गिवन है आपको, दो सीरीज को आपस में मर्ज किया हुआ है, तो इस टाइप की सीरीज को निकालते कैसे हैं देखिएगा। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्यूब वाली सीरीज को अलग कर लेता हूँ, जिनको मैंने राउंड ऑफ किया है, दे आर क्यूब सीरीज। ये क्यूब की सीरीज बन रही होगी, 1000 इज इन द लेफ्ट साइड, ठीक है। चलो जी मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस दिस इज 8 प्लस 27 प्लस 64 एंड सोन टिल 1000। एक सीरीज तो ये बनी है भाई, एक सीरीज ये बनी है, प्लस बची हुई वैल्यू क्या होंगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल कहाँ तक है बेटा, 10 तक है, ये 10 तक है, लाइक दिस। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में अब दो फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे हम लोगों को। पहला फॉर्मूला क्या है आपका, क्यूब वाला फॉर्मूला। क्यूब वाला फॉर्मूला क्या रहता है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू रेज टू द पावर टू, राइट, यही फॉर्मूला रहता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, प्लस यहाँ वाला ये नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू वाला, राइट। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 10 है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे भी n की वैल्यू 10 है, बिकॉज दिस इज 1, दिस इज 2 क्यूब, दिस इज 3 क्यूब, दिस इज 4 क्यूब और ये क्या होगा, 10 क्यूब होगा, राइट। तो n की वैल्यूज आपको समझ आ गई होंगी। चलो निकालने की ट्राई करते हैं भाई, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1 दैट इज 11 डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर 2 बेटा, राइट। प्लस यहाँ पे क्या होगा, 10 इंटू अगेन 11 डिवाइड बाई 2 ही रहेगा, बिकॉज वी हैव सेम एन वैल्यूज, तो ये कट जाएगा 5 पे और 5 ये आ जाएगा 55, 55
रेज टू द पावर 2 प्लस ये आ जाएगा अगेन 55, राइट। अब देखिए 55 का स्क्वायर निकालते कैसे हैं, वो चीज़ जो है मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको कि 55 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखो 55 का स्क्वायर बहुत आसान होता है निकालना, या तो आप 25 वाले मेथड से निकाल लो या फिर इसमें एक ऐड कर दो, वो क्या होगा 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ जाएगा 30, और इसका क्या करेंगे डायरेक्टली स्क्वायर, 5 का अगर स्क्वायर करूं तो क्या आ जाएगा 25, तो ये क्या आ जाएगा 55 का स्क्वायर, राइट। अच्छी ट्रिक है, याद रख लो। यह आएगा 303025 प्लस मुझे क्या करना है 55, राइट। दैट मीन्स कि इसमें मुझे और क्या ऐड करना है 55 भी ऐड करना है, ऐड कर देता हूँ। 5 5 10 होगा, 5 2 7 और 1 8 होगा, 0 0 एंड 3, दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा 303080, राइट। यही क्या बन जाएगा बेटा आपका आंसर जो है यहाँ पे बन जाएगा। आई थिंक दिस इज ऑप्शन नंबर क्या है आपका, थर्ड वन ऑप्शन गिवन है। तो जब भी दो सीरीज को मर्ज किया जाए तो तब भी आप आंसर निकाल सकते हो, थोड़ा सा ध्यान रखो कि सीरीज को मर्ज किया गया। चलो जी एक और ट्राई करते हैं। नेक्स्ट वाला भी एक सीरीज का ही क्वेश्चन है बच्चों, यू कैन सी सीरीज को ही मर्ज किया गया। अगेन वी हैव 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 10 स्क्वायर तक मेरे पास वैल्यूज गिवन है। दैट मीन्स आई कैन से कि n की वैल्यू जो है 10 होगी। और भाई स्क्वायर वाली सीरीज का जो फॉर्मूला होता है, इट इज n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, ये होता है स्क्वायर सीरीज का सम निकालने का फॉर्मूला, राइट। चलो जी वैल्यूज पुट कर लेते हैं बेटा यहाँ पे। अगर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करूं मैं, n की वैल्यू 10 है, अब 10 इंटू 10 प्लस 1 11 रहेगा, 20 प्लस 1 21 रहेगा, डिवाइड बाई 6। ठीक है जी, 2 से कट कर देते हैं 3 पे, 2 से कट कर देते हैं 5 पे, 3 से कट कर देते हैं 7 पे। तो अपने पास आ गया बेटा 7 मल्टीप्लाई 5, और आई थिंक 5 सत्ते 35, 5 3 5 से 35 3 38, दैट विल बिकम 385, राइट। तो ये आंसर आ जाएगा 385 बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ओनली। जस्ट यू नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला, मैनुअली सोल्व करने की लोड नहीं है, इतना टाइम पेपर में नहीं होता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं, तो यू कैन जस्ट पिक द वैल्यू, पुट इन दैट फॉर्मूला, और इन रिटर्न यू विल गेट योर आंसर, राइट। क्वाइट इजी और सिंपली आंसर निकल जाते हैं। चलो जी एक और ट्राई करते हैं। ये भी काफी फेमस क्वेश्चन रहते हैं बेटा, फ्रैक्शनल फॉर्म जो एलडीसी टाइप के पेपर होते हैं उनमें काफी हिट होते हैं, एमकैट टाइप के पेपर होते हैं उनमें हिट होते हैं। देखिए फॉर्मेट क्या रहता है, देखो फर्स्ट फॉर्मेट पहले मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, फिर इसका फॉर्मेट भी करा दूंगा। दिस इज द फॉर्मेट। अब आपने याद रखना है जो भी ये वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को लिख लो। अब देखो कितने के ऊपर बार है, जितने भी नंबरों के ऊपर बार है उतने ही 9 नीचे लगा दो, दैट विल बी योर आंसर। जैसे ये वाले क्वेश्चन का देखते हैं 0.43 और ये बार, तो हम क्या करेंगे नंबर एज इट इज लिखेंगे, डेसिमल जीरोस भूल जाओ, और भाई जितने के ऊपर बार है उतने ही 9 लगा देंगे, 1 2 1 2, राइट। तो डायरेक्टली जो है आपका आंसर आ जाएगा। अब यहीं पे थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज भी हो जाता है भाई। फॉर्मेट चेंज कैसे होता है बेटा, दे कैन गिव 0.32 के ऊपर बार है बेटा, दिस टाइम ओनली 2 के ऊपर जो है बार है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब थोड़ा सा आसान काम बनता है अपने लिए, थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ जाती है, शॉर्टकट बता रहा हूँ डायरेक्टली। जो भी नंबर है उसको एज इट इज लिख लो, लाइक 32 32 एज इट इज लिख लिया, राइट। अब देखो जितनों के ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर बार नहीं है और वो डेसिमल के दूसरी साइड आता है, वो इसमें से माइनस कर दो, 3 जो आपने माइनस कर दिया। भाई जितनों के ऊपर बार है उतनी 9 आपको लगाने हैं, जितनों के ऊपर बार नहीं है उतनी जीरोस आपने लगानी है, और इन रिटर्न यू विल गेट 31 डिवाइड बाई 90, राइट। 31 डिवाइड बाई 90 क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। काफी आसान सा क्वेश्चन रहता है ये, इस फॉर्मेट को फॉलो बिल्कुल इजीली किया जा सकता है। करना क्या है, नंबर एज इट इज लिखेंगे, लाइक मैंने 32 को एज इट इज लिख लिया है यहाँ पे, और किया क्या है 32 को एज इट इज लिखा, जिनके ऊपर बार नहीं है वो चीज सब्ट्रैक्ट कर देनी है, और दैट विल बिकम 31। भाई जितनों के ऊपर बार हैं उतने 9 लगाने हैं, जितनों के ऊपर बार नहीं है वो डेसिमल के राइट हैंड साइड में आए हैं उतनी ही जीरो आपने लगानी है। तो यू विल गेट 3/90 और 1/30, ये
31 डिवाइड बाई 90, दिस इज 31, नोट दिस इज 31 डिवाइड बाई 90, राइट। ये जो आपका आंसर आ जाएगा, कट नहीं पाएगा, दैट विल बी डायरेक्ट योर आंसर, राइट। आई थिंक फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा, एक और ट्राई करते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है बेटा डिविजिबिलिटी के ऊपर। अब ये डायरेक्टली डिविजिबिलिटी के ऊपर आता है, इसमें सिर्फ रिमाइंडर पे फोकस करना होता है, राइट। दे ऑल्सो वोंट रिमाइंडर इन रिटर्न, ऑलवेज आपको रिमाइंडर गिवन होता है, वो रिमाइंडर ही पूछते होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, फोकस भी रिमाइंडर पे ही रखेंगे। कैसे भाई, देखो कहता है कि कोई नंबर डिवाइडेड बाई 5 3 जो है रिमाइंडर दे देता है, कहता है कि उस नंबर का स्क्वायर को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा। याद करो कि जो रिमाइंडर है इट इज ए पार्ट ऑफ नंबर, अगर नंबर का आप स्क्वायर करते हो तो इनडायरेक्टली रिमाइंडर का भी स्क्वायर होता है, नंबर का क्यूब करते हो तो रिमाइंडर का भी क्यूब होता है, राइट। तो यहाँ पे नंबर का क्या किया गया है, स्क्वायर, तो रिमाइंडर का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 3 raised to the power 2 को मैंने 5 से डिवाइड करना है, दैट मीन्स 9 डिवाइड बाई 5 करना है, और आई नीड रिमाइंडर इन रिटर्न, तो रिमाइंडर क्या होगा, 4 आ जाएगा, राइट। 4 ही आपका आंसर होगा, राइट। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि रिमाइंडर का भी स्क्वायर होगा, क्यूब का भी स्क्वायर होगा, जो भी वट एवर यू वॉन्ट, कि नंबर का अगर क्यूब कर रहे हो तो रिमाइंडर का भी क्यूब होगा, नंबर का अगर आपने स्क्वायर किया है तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर होगा। तो याद रखनी है ये चीज, काफी आसान है। एक क्वेश्चन सिंपल वाला भी कर लेते हैं। कहता है कि इस कोई नंबर को इससे डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर आ जाता है, बताना है कि 17 से डिवाइड करें तो क्या होगा। तो अपने पास रिमाइंडर क्या है बेटा, 39, 39 को जस्ट आपने 17 से डिवाइड कर देना है, ओनली फोकस ऑन द रिमाइंडर ओनली, यह आएगा 34, राइट। 34 का रिमाइंडर क्या आ गया है, 5, यही बेटा आपका आंसर होगा, राइट। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। आपने क्वेश्चन के बारे में इतना डिटेल में कुछ भी सोचने की नीड नहीं है, राइट, क्योंकि पेपर में इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है, वी आर जस्ट वर्किंग ऑन द शॉर्टकट फॉर्म, हम शॉर्टकट्स पे वर्क कर रहे हैं, तो शॉर्टकट डायरेक्टली आपको अप्लाई भी करने हैं, राइट। चलो जी एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, 10th वन क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ पे भी रिमाइंडर ही बताना है, बट एक वर्ड एक्स्ट्रा लिख दिया यार उसने, वो वर्ड क्या है, सक्सेसिवली, राइट, सक्सेसिव डिवाइड करना है। अब सक्सेसिव डिवाइड कैसे करते हैं बेटा, वो मैं बताता हूँ। देखो लेट्स से लेट्स से कि कोई एक नंबर मेरे पास है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कोई नंबर मेरे पास है n, उसको 4 और 5 से मैंने डिवाइड करना है, तो एक रिमाइंडर मेरे पास यहाँ पे आएगा, एक रिमाइंडर मेरे पास यहाँ पे आएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा, 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा। यहाँ पे मैं डिवाइजर लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्वोशंट लिख रहा हूँ, और ये रिमाइंडर आपको दिख ही रहे होंगे लाइक दिस। ये इस फॉर्मेट में मैं जो है चीजें लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखिए भाई कुछ एक नंबर अब लेट करने पड़ते हैं इस केस में। मान लेते हैं यहाँ पे डिवाइजर आता है 1, यहाँ पे मैं x मान लेता हूँ, राइट। अब देखो यहाँ पे जो रिमाइंडर मुझे गिवन है इट इज 1, इट इज 4। अब देखो अपने पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या रहता है यार, नंबर इक्वल टू नंबर, या डिविडेंड भी बोलते हैं नंबर को, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, राइट। अगर इस x को मैंने 5 से डिवाइड किया है तो एक क्वोशंट आया है, 4 रिमाइंडर आया, तो रिवर्स में जाऊं, 5 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 9। तो लेट्स पुट 9 दे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9। नेक्स्ट सेम काम करना है बेटा, 4 मल्टीप्लाई विद 9 प्लस करना है 1, ये आ जाएगा 36 प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगी 37। तो आपकी वैल्यू किसकी आ गई है बेटा, यहाँ पे n की वैल्यू आ गई है, आपका नंबर की वैल्यू आ गई है 37। अब 37 को आपने डिवाइड किससे करना है, यू नीड टू डिवाइड इन रिवर्स ऑर्डर 5 एंड 4 से, और वही दो रिमाइंडर निकालने हैं भाई, एक रिमाइंडर दो रिमाइंडर। चलो जी निकाल के देखते हैं बेटा। अगर निकाल के देखेंगे, पहले 4 5 से करो, 5 सत्ते 35, बचा होगा 2, यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ जाएगा। 7 को 4 से करूंगा तो 1 पे जाएगा, 3 रिमाइंडर आ जाएगा, ये 2 रिमाइंडर आ जाएंगे 2 एंड 3, 2 एंड 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनता है। दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन को ऑलवेज आपने इसी फॉर्मेट में करना है, सो दैट कि आपका डायरेक्टली आंसर निकल पाए, राइट। काफी आसान होता है, जस्ट पुट इन दिस फॉर्म, बस इस फॉर्म में आप पुट करो और आपका आंसर निकल जाएगा। चलो ये एक और ट्राई करते हैं। सेम भाई यही वही फॉर्मूला बेस्ड है,
कि नंबर इक्वल टू क्या होता है, डिवाइज मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। अब देखो कहता क्या है, द डिवाइजर इज 10 टाइम ऑफ क्वोशिएंट, क्वोशिएंट अगर x है, लेट मी यूज अनदर कलर, लेट मी यूज अनदर कलर, अगर ये चीज x है, ये वाली चीज 10x होगी, चलो जी ठीक है, प्लस 5 टाइम्स द रिमाइंडर, और ये 5 टाइम ऑफ रिमाइंडर भी है, तो रिमाइंडर क्या होगा, 2x होगा, क्योंकि 2x का 5 टाइम करूंगा तो डिवाइजर आ जाना चाहिए, ठीक है। दिस इज माय नंबर, बट रिमाइंडर इज 46, रिमाइंडर की वैल्यू 46 है, दैट मीन्स 2x की जो वैल्यू है ये 46 गिवन है, तो x की वैल्यू क्या होगी भाई, वो 23 होगी। अगर ये वैल्यू क्या है अपने पास, 46 गिवन है, भाई x की वैल्यू क्या निकाल ली है, 23 इंटू 23 इंटू 10, इज इट ओके, क्योंकि दो बारी x है तो दो बारी 23 लिखना पड़ेगा। अब भाई 23 का आपको स्केयर पता होना चाहिए भाई, 23 का जो स्केयर होता है 5 to 9 होता है बेटा, राइट। भाई एक जीरो और लग जाएगी इस 10 की वजह से, प्लस 46, प्लस 46, ठीक है जी। ऐड करो भाई, ऐड करके देखेंगे तो वी विल गेट 5336, 5336, राइट, जो कि ऑप्शन कौन सा बनता है, सेकंड वन बनता है। जैसे सिंपल फॉर्मूला, जैसे सिंपल सेकंड और थर्ड क्लास फॉर्मूला, यू जस्ट नीड टू पुट देयर वैल्यूज और इन रिटर्न डायरेक्टली यू विल गेट योर आंसर, बहुत ही सिंपल सा काम है। एक और ट्राई कर लेते हैं, देखिएगा नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड है, अभी बहुत सारे पेपर में रिपीट हो चुका है। कहता है जी सम ऑफ टू नंबर इज 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज 35, यू नीड टू फाइंड सम ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल अगर एक नंबर ए है उसका रेसिप्रोकल ये होगा, अगर दूसरा नंबर बी है उसका रेसिप्रोकल ये होगा, दोनों के रेसिप्रोकल का सम। अगर आप एलसीएम लोगे तो दिस विल बिकम ए बी, और यू कैन से बी प्लस ए, यही एलसीएम होता है। अब b प्लस ए की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है भाई 12, a मल्टीप्लाई b की वैल्यू मुझे गिवन है 35, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज आपको डायरेक्टली गिवन ही है वहां पे, जस्ट यू नीड टू पुट द वैल्यू। बहुत बारी रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, क्योंकि आप कितना भी जोर लगा लो यहाँ पे, इस a एंड b की वैल्यू इतनी जल्दी नहीं निकाल पाओगे, मे भी निकाल पाए थोड़ी सी वैल्यूज ऊपर नीचे देख के, या फिर ऑप्शंस का यूज करके आप आंसर निकाल पाओ, बट फिर भी इट विल टेक टाइम। ये काफी आसान सा रास्ता है आपका बाय यूजिंग द फॉर्मूला। चलो जी एक और ट्राई कर लेते हैं। वी हैव गिवन, वी नीड टू फाइंड द यूनिट प्लेस। बाय यूनिट प्लेस का शॉर्टकट क्या कहता है, शॉर्टकट क्या कहता है बेटा, डिवाइड, डिवाइड इट विद 4, डिवाइड शॉर्टकट कहता है डिवाइड पावर, लेट मी राइट पावर, जो भी पावर गिवन है इट विद 4, 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है देखो मैं करके दिखाता हूँ, जो भी ये पावर गिवन है इनको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर पिक कर लो। जैसे 95 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ 4 पे, ये 8 पे जाएगा, ये 15 होगा, राइट, ये 12 होगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3, तो दैट मीन्स मुझे इस 95 नहीं चाहिए, 7 की पावर 3 ही सिर्फ लिख लेंगे। सेम फॉर 58, 58 को भी भाई 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से अगर डिवाइड करोगे 1 पे जाएगा 18, 16 पे जाएगा 2, 2 आ जाएगा भाई, दैट मीन्स कि 58 को हटा के 3 की पावर 2 लिखा जा सकता है। 7 की पावर 3 होता है 243, 243, 343 आई थिंक सो, इट इज 343, राइट, कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस इज 343, या फिर वी नीड टू टेक द लास्ट वैल्यू ओनली, तो मैं लास्ट ले लेता हूँ। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। अब देखो 3 में से 9 नहीं माइनस किया जा सकता, मीन्स ये जो भी नंबर रहा होगा, ये जो भी नंबर रहा होगा वो ऐसा कुछ रहा होगा कि यहाँ पे 3 हो, और ये वो जो भी नंबर रहा होगा यहाँ पे जो भी वैल्यूज होंगी यहाँ पे 9 होगा, इनको जो है मैंने सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करें बेटा, एक यहाँ से कैरी जाएगी, यहाँ से कैरी जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 13, 13 में से 9 जाएगा, ये 4 होगा। अब इससे आगे चाहे कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूनिट प्लेस तो यही होता है ना, तो ये क्या होता है यूनिट प्लेस बेटा, दिस इज योर यूनिट प्लेस, राइट, ये आपका यूनिट प्लेस होता है, बस यही आपका आंसर आ गया, इससे आगे आपको जाने की लोड नहीं है, राइट, फर्क नहीं पड़ता, यू जस्ट नीड टू टेक द लास्ट वैल्यूज ओनली, उससे क्या होता है कैलकुलेशन बच जाते हैं। चलो काफी आसान क्वेश्चन है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 14,
अब ये अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं आपके। कहता है कि नंबर ऑफ फैक्टर आपने बताने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर। तो आप क्या करोगे, पहले इसके फैक्टर डिवीजन करोगे। आप इसके प्राइम फैक्टर जिसको बोलते हैं, प्राइम फैक्टर आप इसके बना लोगे, राइट। वो किस फॉर्मेट में होने चाहिए आपके, वो किस फॉर्मेट में होने चाहिए, ए रेस टू द पावर पी मल्टीप्लाई बी रेस टू द पावर क्यू मल्टीप्लाई आर रेस टू द पावर, या फिर सी रेस टू द पावर, दिस इज सी, let me clean and rewrite it as this is c raised to the power r, और ये क्या है आपका नंबर, वो इस फॉर्मेट में होने चाहिए। अब इस फॉर्मेट कैसे बनाऊं भाई, दिस इज 1000 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, बचपन में ऐसे ही करते होते थे। 2 पे जाएगा 500, 2 पे जाएगा 250, अगेन 2 पे जाएगा 125, अगेन 5 पे जाएगा 25, अगेन 5 पे जाएगा 5। दैट मीन्स जो 1000 है मैं उसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। यहाँ पे और कोई वैल्यूज गिवन है नहीं। चलो जी, अब एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोग याद रखना। आप याद रखना कि अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो, नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आपने निकालने हो तो वो क्या होते हैं, दे आर p प्लस वन, q प्लस वन, r प्लस वन एंड सो ऑन रहेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है भाई, p की वैल्यू है 3, दैट इज 3 प्लस वन। भाई q की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, दैट इज 3, 3 प्लस वन, राइट। अब r तो यहाँ पे है ही नहीं, r नहीं है तो इस वाले पार्ट को हम नहीं लेंगे, तो दिस विल बिकम 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16। तो 16 क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके यहाँ पे बन जाएंगे। बस दिस द डायरेक्ट फॉर्मूला। आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में इस चीज को पहले लेके आना पड़ेगा, उसके बाद जैसे फॉर्मूले में हम लोग अप्लाई करेंगे और अपना आंसर बन जाएगा। चलो, आई होप की चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी कि किस वे से ये काम चल रहा है। एक और ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे, लेट्स ट्राई वन मोर। नेक्स्ट कहता है कि यहाँ पे अब सम बताना है आपने, जो भी नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकले थे अभी, 16 निकले थे बेटा। इन 16 नंबरों का सम निकालना है आपने। तो सम के लिए वी नो दैट कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a रेस टू द पावर p, b रेस टू द पावर q मल्टीप्लाई c रेस टू द पावर r, इस फॉर्मेट में होगा। और 1000 को मैं इसी फॉर्मेट में बना कैसे सकता हूँ, सेम ऐसे। जिन बच्चों ने पहले वाली वीडियो स्किप कर दी है तो वो यहाँ से देख लो बेटा। सम इसको ऐसे कुछ हम लोग जो है डिवाइड कर सकते हैं, किसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन में। अब ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर बन चुके होंगे, दैट मीन्स 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, ऐसे लिखा जा सकता है। भाई अब सम का फॉर्मूला क्या रहता है, सम का फॉर्मूला रहता है, सम इज इक्वल टू होगा a रेस टू द पावर p प्लस वन, नीचे माइनस वन, a माइनस वन मल्टीप्लाई b रेस टू द पावर q प्लस वन माइनस वन, b माइनस वन, अगेन c रेस टू द पावर r प्लस वन, नीचे माइनस वन एंड c माइनस वन। बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज आपने अप्लाई करनी है। अप्लाई करके देख लेते हैं यार क्या चीज बनेगी। देखिएगा, अप्लाई करते हैं, ये क्या होगा, 2 रेज टू द पावर 3 प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाई 2 माइनस वन मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 3 प्लस वन माइनस वन एंड 5 माइनस वन, यही होगा। तो दिस विल बिकम 2 की पावर 4 रह जाएगा आपका 16, राइट। यही होगा, 2 की पावर 3 होता है आपका 8 और 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 4 होता है 625, 625 में से 1 जाएगा 624 और 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, लाइक दिस। ठीक है जी, कट वगैरह कर लेते हैं यार, क्या बनेगा, 4 से कट कर देते हैं, 4 वन जा 1, 20 और भाई 5 पे जाएगा 6 पे जाएगा, तो दिस विल बी 16 इंटू 156 और ये आ जाता है आपका दिस इज व्हाट 2 रेज टू द पावर 3 प्लस वन, 2 की पावर 4, सॉरी ये 15 होगा बेटा, दिस इज 15, लेट मी रीराइट इट एज दिस इज 15। 15 क्यों होगा, माइनस वन करना हम लोग भूल गए हैं यहाँ पे, दिस इज माइनस वन, दिस इज 15 वट 2 की पावर 4, टोटल बना 16, 16 में से 1 जाएगा, दिस इज 15। ठीक है जी, दिस विल बिकम
15 मल्टीप्लाई 156, राइट, ये बन जाता है आपका 2340। फिक्स क्वेश्चन है, काफी टाइम पेपर में आ चुका है, डायरेक्टली याद रखोगे तो जल्दी वैल्यूज निकलेंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है, राइट। तो करना क्या है, जस्ट टाइप फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में ये फॉर्मेट बनाएंगे और वैल्यूज को जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और इन रिटर्न ऑन डूइंग कैलकुलेशन वी विल गेट आवर आंसर। ठीक है, चलो एक और ट्राई करते हैं, एक और सेम सेम सा क्वेश्चन जो है ट्राई कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है। अब प्रोडक्ट क्या होता है यार, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर, ये इक्वल टू रहता है बेटा, फैक्टर्स, ये इक्वल टू रहता है जो भी नंबर मेरे पास है उसकी पावर करना होता है नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाई 2 करना होता है। ठीक है भाई, करके देखते हैं बेटा। हमें पता है नंबर मेरे पास क्या है 1000, 1000 की पावर कितना करना पड़ेगा, नंबर ऑफ फैक्टर आते हैं 16 बेटा। प्रीवियस आई थिंक यहाँ कहीं पे निकाला होगा हमने, हियर इट इज 16 नंबर ऑफ फैक्टर, राइट। चलो जी, 16 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज 10 रेज टू द पावर 3, और ये आ जाएगा 8, और यू कैन से 10 रेज टू द पावर 24। ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। निकालने की लोड नहीं है यार, इसी फॉर्मेट में जो आंसर मिलता है ऑलवेज आपका लगभग इसी फॉर्मेट में मिलेगा, इससे ज्यादा फॉर्मेट वो यूज नहीं करते हैं। काफी आसान सा क्वेश्चन है इन शॉर्ट। चलो जी, एक और ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट कहता है वी नीड टू फाइंड इवन नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 1000। 1000 मैंने पहले ही बताया है कि 1000 को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 3। अब देखो, इवन इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, दैट शुड बी इक्वल टू, बस p वाला पार्ट, क्योंकि वी नो दैट n इज इक्वल टू व्हाट, n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर p मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर r c रेज टू द, ये दिस इज q c रेज टू द पावर r। तो हम क्या करते हैं, जो ये फर्स्ट पार्ट को बाय डिफॉल्ट 2 मान के चलते हैं, अगर 2 आपके पास है तो इसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं करना होता, p को एज इट इज रखो, q प्लस 1 एंड r प्लस 1 कर लो, राइट। इवन वाले में कुछ भी नहीं ऐड करना होता, 2 की पावर जो भी बनेगी उसमें कुछ भी नहीं ऐड करना होता, बाकियों में एक एक ऐड कर लो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3 प्लस 1, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी p, ये वैल्यू क्या होगी q, राइट। तो दिस विल बिकम 3 मल्टीप्लाई 4 दैट इज इक्वल टू 12। तो 12 जो है बेटा आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, आपका थर्ड वन बन रहा होगा। काफी आसान सा क्वेश्चन, इन शॉर्ट इजीली निकाल सकते हैं, जस्ट द फॉर्मूला ओनली। चलो, आई होप जो प्रीवियस क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे ओड गिवन है तो सेम काम करना है बेटा। देखो n कैन बी रिटन एज व्हाट, n इक्वल टू a रेज टू द पावर p, b रेज टू द पावर q, r रेज टू द c रेज टू द पावर r। लेट मी रीराइट एज, फॉर्मेट सेम रहना चाहिए, क्योंकि अगर गलत फॉर्मेट याद हो गया तो क्वेश्चन भी गलत ही निकलेंगे। c रेज टू द पावर r। अब हमें पता है हमें क्या करना पड़ेगा, 80 के यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं भाई, 80 के वही काम जो बचपन में करते आए थे, 2 पे जाएगा 40, 2 पे जाएगा 20, 2 पे जाएगा 10, 2 पे जाएगा 5, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये होगी, इसकी वैल्यू ये होगी। अब देखो यहाँ पे ओड odd number of factors इक्वल टू क्या होता है, बस ये 2 वाली स्टफ याद रखना, ये यूज नहीं करना है, ये यूज नहीं करना है आपने। आप क्या स्टार्ट करोगे, q से स्टार्ट करोगे, q प्लस 1 r प्लस 1 एंड सो ऑन। यानी ये 2 वाला पार्ट हटा दो, क्योंकि 2 ही तो इवन बनाता है, तो ये क्या होगा 1 प्लस 1 ही रह जाएगा बेटा, 1 प्लस 1, राइट। तो ये आपके 2 बन जाएंगे, राइट, ये आपके 2 बन जाएंगे, और कुछ यूज करने की लोड नहीं है, डायरेक्टली यही आपका आंसर आ जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है एवरेज। भाई एवरेज थोड़ा सा होगा, अब एवरेज कैसे निकालते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एवरेज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ sum of, this is let me rewrite it as, because we need sum in the upside,
दिस इज सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय नंबर ऑफ फैक्टर, कि कितने फैक्टर मेरे पास हैं, राइट। अब यार सम का फॉर्मूला जो मेरे पास रहता है वो क्या रहता है, दिस इज इफ नंबर आर एन इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर पी मल्टीप्लाई बी रेस टू द पावर क्यू मल्टीप्लाई सी रेस टू द पावर आर, इस फॉर्मेट में है। तो मेरा सम क्या रहता है, मुझे क्या करना है, सम डिवाइड बाई नंबर, टोटल नंबर करना है। तो सम का फॉर्मूला होता है ए रेस टू द पावर p प्लस वन माइनस वन ए माइनस वन मल्टीप्लाई b रेस टू द पावर q प्लस वन माइनस वन b माइनस वन मल्टीप्लाई c रेस टू द पावर r प्लस वन माइनस वन c माइनस वन डिवाइड बाय, दिस इज p प्लस वन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं, q प्लस वन एंड r प्लस वन एंड सो ऑन, राइट। ये फॉर्मूला रहता है आपका। वी नो दैट ये सम का फॉर्मूला है, ये नंबर ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला है, अप्लाई कर दिया है हमने, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अब देखो मेरे पास 100 है भाई, 100 को क्या लिखा जा सकता है, 100 को हमने लिखना है इस फॉर्मेट में, n इक्वल टू ए रेस टू द पावर p क्यू b रेस टू द पावर q c रेस टू द पावर r, इस फॉर्मेट में चाहिए, राइट। तो 100 के फैक्टर कर लेते हैं, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फैक्टर, 100 के फैक्टर करते हैं, 2 पे जाएगा 50, 2 पे जाएगा 25, 5 पे जाएगा 5, दैट मीन्स कि 5 रेस टू द पावर 2 इंटू, या फिर लेट मी राइट फर्स्ट 2, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना होता है बेटा, ऑलवेज फर्स्ट आपने 2 लिखना, अगर 2 नहीं भी है तो नीड टू टेक 2 रेस टू द पावर 0। तो 100 कैन बी रिटन एज अभी 2 रेस टू द पावर 2 इंटू 5 रेस टू द पावर 2 एंड सो ऑन। आगे तो कुछ है नहीं, बस यही होगा लास्ट। चलो भाई यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, तो ये क्या होगा, 2 रेस टू द पावर, लेट मी यूज अनदर कलर कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ क्वेश्चन में। ये रहेगा 2 रेस टू द पावर 2 प्लस 1 2 माइनस 1, राइट, मल्टीप्लाई 5 रेस टू द पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 एंड 5 माइनस 1, राइट, and divide by 2 plus 1 and 2 plus 1, ये रहेगा, राइट। टोटल 9 होते हैं बेटा। तो दिस विल बिकम ये टोटल सम आ जाएगा 217 डिवाइड बाई ये आ जाएगा 9, राइट, ये आ जाएगा टोटल 9। 217 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट वन, दैट इज 24.11। कैलकुलेट आप लोग कर लेना, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर ली है, तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन में नहीं कर रहा हूँ, राइट। यू नीड टू जस्ट पुट इन द फॉर्मूला ओनली, जस्ट वैल्यू पिक करनी है, फॉर्मूला में अप्लाई करनी है, रिटर्न में आपका आंसर आ जाएगा, मेहनत नहीं करनी है। आई होप कि ये चीज आपको समझ आई होगी। चलो लेट्स मूव टू द लास्ट वन क्वेश्चन। In the last one question, we have given a series. They are saying find the number of zeros in the series number from 1 to 1000. Or please don't compare it with the product form. It is also 1 multiply 2 multiply 3 multiply 4 till 1000. It is the same question, but यहाँ पे क्या चाहिए, हमें सीरीज चाहिए 1 2 3 4 5 टिल 100 तक कितनी जीरोज आएंगी, लाइक यू कैन से 10 वाली जीरो आएगी, 20 30 40 50 60 70 80 90 टिल 9 आएंगी। दैट मीन्स यू कैन से एक फॉर्मेट करते हैं 1 टू 99, नंबर ऑफ जीरोज कितनी होती हैं बेटा, यू कैन से 9 होती, मैं जीरो लगा रहा हूं बस आगे 09, राइट। अगर यहीं से अब 1 टू 999 तक मैं कैलकुलेट करना चाहूं, नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी बेटा, तो यू विल से 1189 होंगी बेटा, 1 से लेके 999 तक। फॉर्मेट चेक कर लेना, अगर मैं 1 2 4 बारी 9 4 टाइम 9, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, तो यू विल राइट 2 और 2 टाइम ही 8 लिखना आपने एंड 9 होंगी, राइट। अगर यहीं से मैं 1 2 दिस इज 1 2 5 टाइम 9 5 टाइम 9, राइट, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, तो यू विल राइट यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, और 3 टाइम ही 8 लिख दो, 3 टाइम ही 8 लिख दो, बाद में 9। एक और लिख देता हूँ, अगर आप 1 2 कहाँ तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम 9, यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ जीरो होंगी,
4 लिख के 4 टाइम ही 8 लिखना है बेटा आपने, और बाद में 9। तो ये नंबर ऑफ जीरोज आ जाती हैं कि अगर 1 से लेके 9 तक आपसे पूछो कितनी बारी जीरो आई होगी, दिस इज नॉट प्रोडक्ट की 1 इंटू 2 इंटू 3, जस्ट द सीरीज, राइट। चलो अब अपना क्वेश्चन मैच करते हैं बेटा। अपना क्वेश्चन ये कहता है कि हमें एक तो 1 से लेके 99 तक चाहिए, ये वाली होंगी 189, क्योंकि मुझे 1000 तक जाना है। तो बेटा 1 टू 1000 तक अगर मैं चेकआउट करना चाहूँ तो 1 टू 999 तक तो भाई बात सही ही है, कितनी होंगी 189 होंगी, और 3 जीरो क्या होंगी 1000 में भी होंगी, 3 और इसमें ऐड कर दो, कौन से वाली 1000 वाले 3 जीरोस, तो टोटल कितना हो जाएगा 192। तो 192 क्या आ जाएगा बेटा नंबर ऑफ जीरो, जो कि ऑप्शन कौन सा बनता है आपका, जो है डी ऑप्शन बनता है 192। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे किए हैं और उनके डायरेक्ट फॉर्मूलाज एंड डायरेक्ट शॉर्टकट ही मैंने बताए। आई एम नॉट गोइंग इन द बेसिक, क्योंकि वो बेसिक वाली वीडियोस में आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है। अगर बेसिक सीखना है तो आप बेसिक वाली वीडियो देख सकते हो। तो आई होप कि ये शॉर्टकट जो हैं आपके काफी क्लियर हो चुके होंगे।